गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, हम आज के टॉपिक में बात करेंगे इंडो पाक वॉर के बारे में, जो कि हुआ था 1971 के दौर में। आखिर क्या हुआ था 1971 के वॉर में? आखिर हम क्यों मनाते हैं विजय दिवस? विजय दिवस ये क्या है भाई? ये जैसे हम दिवाली मनाते हैं उसी तरह से हम विजय दिवस भी मनाते हैं। उस दिन हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को अपनी गिरफ्त में लिया था। कहे तो कह सकते हैं कि गिरफ्तार किया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कोई वॉर नहीं, ये था पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बंटवारा है। पाकिस्तान का बंटवारा ये कब हुआ? दोस्तों, ये हुआ था 1971 में, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से युद्ध में हरा दिया। 13 दिन के अंदर अंदर भारतीय सेना ने युद्ध खत्म कर दिया और पाकिस्तान को हरा दिया। देखते हैं कैसे हराती है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, ये है 1947 का हमारा मैप, इंडियन मैप, पाकिस्तान मैप। जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, बंटवारा हो गया था, हमारा बेटा हमसे अलग हो गया था, तो पाकिस्तान के दो हिस्से बने थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जैसे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, वेस्ट पाकिस्तान को तो आज आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को आज आप पाकिस्तान के नाम से नहीं जानते। इसको आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ना आप इसे, बांग्लादेश के नाम से देख सकते हो आप। दोस्तों, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक वॉर हुई थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान को हमने दो हिस्सों में बांट दिया था। आज आप जानते होंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे। बांग्लादेश में बंगाल के लोग रहते थे और पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहा करते थे। 1947 से 1971 तक ये दोनों एक जैसे थे। और उस टाइम पाकिस्तान की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी रावलपिंडी। 1971 से पहले पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी हुआ करती थी। जी दोस्तों, मैंने अभी आपको विजय दिवस के बारे में बताया, तो क्या था वो विजय दिवस? एक्चुअली वो विजय दिवस था पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के साथ हमने एक विजय ट्रीटी साइन की थी, जिसमें उनके जो पाकिस्तानी जनरल है, आप देख पा रहे हैं उनको, ये है AK नियाज, जिन्होंने हमारे साथ ये ट्रीटी साइन की थी और 93,000 सैनिकों को रिहा करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि यही आए थे 93,000 सैनिकों को छुड़ाने के लिए। और इन्होंने एक तरह से पीस ट्रीटी साइन की थी हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, इस विषय के बारे में आपको विस्तार पूर्वक से अवगत कराया जाता है। तो दोस्तों, बात है 1947 की, जब भारत का विभाजन हुआ था। तो भारत का विभाजन एक हुआ था वेस्ट पाकिस्तान के रूप में, एक हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के रूप में। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और एक था कश्मीर के ऊपर जो आज तक हमारा मुद्दा चलता आ रहा है, और एक था हैदराबाद। पाकिस्तान को लगता था कि जैसे कश्मीर पर हमने हमारा अधिकार कर रखा, उसी प्रकार से हैदराबाद पर भी हम अपना अधिकार कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहे, क्योंकि हमारे वल्लभ भाई पटेल ने भारत में लगभग 562 रियासतों को एकजुट किया और एक इतना बड़ा भारत बना के दिया। कश्मीर में भी हमने कोशिश की, लेकिन कश्मीर के राजा थे उस समय के हरिश्चंद्र, उन्होंने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया था। और हमसे क्या, उन्होंने मतलब कहा था कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, तो उन्होंने अपना अलग देश रखा था। लेकिन पाकिस्तान को कहाँ चैन था। आज़ाद होते ही भाई साहब निकल पड़े कश्मीर की ओर, चलिए करते हैं कब्जा। कश्मीर में इन्होंने अपने बेस बदलकर अपने सारे सैनिक भेज दिए, जिससे इन्होंने कश्मीर का लगभग पूरा हिस्सा कैप्चर कर लिया। कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र आए भगते भगते भारत के पास, कहा कि हे भारत, हमारी मदद कीजिए। भारत ने कहा, कैसे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तुम हमारे अंग ही नहीं हो, हमारे अंगों को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ना हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब कश्मीर हमारा अंग नहीं तो क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र ने हमारे साथ एक संधि साइन की, जिसमें उन्होंने कश्मीर को भारत को ही सौंप दिया कि अब आप ही हो इसके रखवाले। हमने इसकी रखवाली करने के लिए हमारी सेना भेज दी, लेकिन क्या करे, तब तक पाकिस्तान की सेना पूरे कश्मीर को कैप्चर करने लग गई थी। एक तरह से कर लिया था कैप्चर, तो हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। इतना खदेड़ा, इतना खदेड़ा, इतना खदेड़ा कि पाकिस्तान की जो सेना है वो इस पॉइंट पे जाके रुक गई, या रुक गई क्या कह सकते हैं कि UN ने हमें रोक दिया। एक संधि साइन कर ली, एक हमने शिमला एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके तहत पाकिस्तान की जो सेना है या फिर इंडियन जो सेना है जहाँ है वो वहीं रुक गई, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो पाकिस्तान के पास चला गया, और जो नीचे वाला पूरा हिस्सा है
ये पूरा ये भारत के पास रह गया। तो दोस्तों इस तरह पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान ने 1947 तक 14/7 से और 1971 तक पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों पर पाकिस्तान ने ही राज किया। लेकिन पाकिस्तान को कहाँ चैन था। पाकिस्तान ने यहाँ रह रहे, या फिर कह सके कि ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कैसा अत्याचार? अरे अत्याचार भाई, जो सरकारें बनती थी वो इसी साइड से बनती थी, सेना सेना में जो भर्ती होते थे वो इसी साइड से बनते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून इधर से ही निकल रहे थे, इधर से कुछ निकल ही नहीं रहा था। पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान से ही सब कुछ माल निकल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान खफा हुए तो क्या हुआ, विरोध करना शुरू किया। वेस्ट पाकिस्तान का विरोध करे तो पाकिस्तानी सेना पीटी तो ये जो बंगाली लोग हैं या फिर ईस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं वो भारत की तरफ आने लग गए। अब भारत की तरफ आने लग गए तो इससे भारत परेशान। तो अब भारत परेशान तो भारत ने क्या कहा, भारत गया कहाँ पर, अमेरिका के पास। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन। मैं आपको रिचर्ड निक्सन की फ़ोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है रिचर्ड निक्सन, उस समय के थे अमेरिकी प्रेसिडेंट। भारत गया इनके पास, भारत ने कहा कि अमेरिका भैया हमारी मदद करो। अमेरिका ने कहा किस तरह की मदद चाहते हो साहब, कि पाकिस्तानी लोग या फिर बंगाली लोग हमारे देश में घुस रहे हैं, उनको कैसे रोके, उनका सामना कैसे करे। तो अमेरिका ने सीधी साफ हमको मदद करने के लिए मना कर दिया। हमने भी अमेरिका को कहा कि हम भाई ताज़ा ताज़ा देश आज़ाद हुए हैं, हम पर इतना लोड कैसे सहन करेंगे, इतनी सारी पब्लिक को कैसे संभालेंगे। अमेरिका ने कहा जाओ आप अपना देख लो, हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते भैया। इंदिरा गांधी जी हमारी वापस आ गई उस समय इंदिरा गांधी जी हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो अब अगर अमेरिका ने हमसे कह दिया कि आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें जो अच्छा लगा हमने वो किया। हमने अपनी सेना को कहा कि करो ट्रेंड बंगाली लोगों को पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए। इधर ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग इंडिया में भक्कर आए थे, जो बंगाली लोग थे या फिर जो मुस्लिम लोग थे, उनको हमने ट्रेंड करना शुरू किया। एक सेना को हमने नाम दिया मुक्ति वाहिनी। सेना को हमने ट्रेंड किया, उनको हथियार दिए और ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया कि भाई लड़ो पाकिस्तानी सेना से और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ो। इतने में ही वेस्ट पाकिस्तान को पता लग गया कि इंडिया तो ट्रेनिंग दे रहा है, अब भाई क्या करेगा, हमारे ऊपर क्यों गिर रहे हैं ये लोग, भाई हम तो ट्रेनिंग देंगे ही इनको भगाने के लिए। वेस्ट पाकिस्तान हम पर भड़क गया। भड़का तो क्या हुआ, इसने हमारे लगभग अमृतसर हुआ और हमारे पंजाब वाले एरिया में बॉम्बिंग शुरू कर दी। आगरा तक आया भाई साहब, ताजमहल के पास बॉम्बिंग करके गया। अब था हमारा मौका रिटेलिएट करने का। तो दोस्तों बात थी 3 दिसंबर 1971 की, जब पाकिस्तान ने हम पर चढ़ाई कर दी थी, हमारे ऊपर बॉम्बिंग की। अब हमारा मौका आया तो हमने पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान भैया पीछे जाते गए। पाकिस्तान ने गुहार लगाई अमेरिका को। अमेरिका भैया ने कहा कि हम आते हैं। अमेरिका भैया आए, इटली भैया आए, यूके भैया आए, सब भैया आए। लेकिन यहाँ भारत ने रशिया के साथ एक संधि कर रखी थी, जिसमें कि अगर भारत पर हमला हुआ तो वह रशिया पर हमला माना जाएगा। रशिया ने हिंद महासागर में अपनी सारी पनडुब्बियाँ, परमाणु सहित पनडुब्बियाँ, सारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। अमेरिका को लग गया कि ये तो आ गया भाई साहब, बड़े पापा जी आ गए रास्ते में, करे क्या। अमेरिका भैया वापस तो यूके वापस तो इटली भैया वापस, सब वापस चले गए। पाकिस्तान रह गया मुन्ना अकेला। अकेले को हमने धर दिया। 13 दिन के अंदर अंदर अपने युद्ध समाप्त कर दिया। 16 तारीख को जो ये संधि थी, जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने संधि की आपको कुछ फोटोज दिखाई थी, नहीं दिखाई, ये देखो वॉर के सीन है, आप देख सकते हो। इस तरह पाकिस्तानी सेना को हमने कूटा था और हमने आखिरकार तिरंगा फहरा दिया था। और ये कश्मीर में हमने एक वॉर की थी, और जिस तरह से इसको हमने जीता, उस तरह से हमने एक ट्रीटी साइन की थी जनरल नियाज के साथ। उसमें हमने 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था। 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था और एक हमने ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसके कारण कि जो पाकिस्तानी सेना है वो इंडिया के जितने भी इलाके उन्होंने कैप्चर किए थे, या फिर हमने उनके जितने भी इलाके कैप्चर किए थे वो सारे छोड़ दिए। ये है वो ट्रीटी के कुछ फोटोज़। आज भी हम पाकिस्तान को ये दिखा के खिजाते हैं कि हमारा काम है। देख सकते हो आप उस तरह की ट्रीटी, कैसे हमारे भैया, इन भैया को पेन थमा रहे हैं कि भैया जी साइन करो, आपके दिन लग गए। आपको इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे देता हूँ। 1940 से 1950 तक पाकिस्तान और भारत के बीच में एक जंग हुई, जिसे हम फर्स्ट कश्मीर वॉर कहते हैं, जो कि अक्टूबर 1947 में हुई थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तानी सेना
कि जो लोग थे वो भेष बदल कर कश्मीर में घुसे थे और हमने उन्हें पीछे खदेड़ा था। 1950 से 1960 के बीच हमारे बीच कोई वॉर नहीं, क्योंकि हम दोनों शांति प्रिय राष्ट्र बन के रहे। 1960 से 1970 के बीच में पाकिस्तान फिर आ गया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि हम भाई उसको लगा था कि 1962 में हम ताज़ा चाइना से हारे हैं, 1965 में वो सेकंड कश्मीर वॉर कर गया, बेटा फिर हार गया। फिर 1970 से 1980 के बीच में जो वॉर थी वो 1971 की वॉर थी, जिसको हमने अच्छी तरीके से हराया पाकिस्तान को। 1974 में एक इंसिडेंट था जो कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बारे में दिखा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1971 का 4 का टेस्ट है। और 1980 से 1990 के बीच में कश्मीर में एक इंसर्जेंसी हुई थी, जिसमें हमने उनके आतंकवादियों को बढ़िया ही खदेड़ा था, बहुत अच्छा लेवल का अलकायदा के आतंकी थी बाकायदा, उनको पीटा था हमने। और 1990 से 2000 के बीच में 1999 में कारगिल वॉर, आपको पता होगा, हमने उसको जीता था सबसे ऊंची चोटी पर, जो कि कारगिल की थी, हमने उस पर अपना तिरंगा फहराया था। तो इस तरह हमने पाकिस्तान को कई बार हराया है। खैर हमारा आदत सी बन गई अब तो पाकिस्तान को हराना। और एक तरह से हम मिलिट्री कंपेरिजन करें दोनों सेनाओं का कि भाई किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितने विमान है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है वो कितना खर्च करता है। 2018 के आंकड़े भैया 1.26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस वो खर्च करता है, और हम खर्च करते हैं 4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। एक तरह से कहे कि हमारा तो 2.1% है जीडीपी का खर्च किया हुआ बजट पर, उनका 3.6% है। जीडीपी ही कितनी सी है भाई। और आर्मी की बात करें तो आर्मी में 12 लाख पर्सोनेल है हमारे पास, यानी कि 1.2 मिलियन पर्सोनेल। और पाकिस्तानी सेना में उनके पास 5.6 लाख पर्सोनेल है, जो भी एक्टिव पर्सोनेल है। दूसरी चीज़ है हमारे पास 3565 के आसपास बैटल टैंक्स हैं, उनके पास 2496 के आसपास बैटल टैंक्स हैं। अरे जो कि पार्टीशन के टाइम मिल गए थे उनको, चलो खैर कोई ना। हमारे पास 336 आर्मर्ड पर्सोनल है कैरियर्स है, उनके पास 1605 आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स है। आर्टिलरी गन्स के बात करें तो हमारे पास 10,000 की संख्या में आर्टिलरी गन्स है, उनके पास 4472 ही है। अब अगर नेवी की बात करें तो नेवी में हमारे पास सबसे ताकतवर चीज़ होती है सबमरीन, जो कि हमारे पास 16 है, उन भाई साहब के पास 8 है, जिनमें से एक भी न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स है। दूसरी चीज़ होती है फ्रिगेट्स, उनके पास 9 है, हमारे पास 13 है, आप जैसे कि देख सकते हो। तीसरी चीज़ होती है कॉम्बैक्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट, उनके पास 8 है, हमारे पास 75 है। चौथी चीज़ है यहाँ पर पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बैट वेसल्स, जो कि उनके पास 17 है, हमारे पास 106 है। तीसरी चीज़ आती है एयरफोर्स के बारे में, हमारे पास एयरफोर्स में 1.27 लाख जवान है, उनके पास केवल 45,000 जवान हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर लड़ाई के वक्त जो काम आने वाले एयरक्राफ्ट हैं, उनकी संख्या उनके पास 425 है, हमारे पास 814 है। ये देख सकते हो हम जिस तरह से। एक आखिरी चीज़ आती है कि सबसे ताकतवर चीज़ न्यूक्लियर बम, उन्हीं के मामले में पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे है, लेकिन खैर कोई नहीं, हम चाहे जब बना सकते हैं, जितने परमाणु बम चाहें उनमें वो आगे हैं। दोस्तों ये है बांग्लादेश की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, शेख हसीना। और तो चलिए दोस्तों ठीक है, ये था 1971 का वॉर, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी और पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।